बहुत समय पहले की बात है। एक भूला बिसरा राज्य था एलद्रिथ। यह राज्य बर्फ से ढकी पहाड़ियों और हरे भरे मैदानों के बीच बसा हुआ था। उस राज्य में एक जंगल था जिसे लोग फुसफुसाता जंगल कहते थे। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि उस जंगल में पेड़ आपस में बात करते थे, बहुत धीमी और रहस्यमयी भाषा में, जिसे कोई समझ नहीं सकता। जानवर वहां नहीं जाते थे, परिंदे उसके ऊपर से नहीं उड़ते थे, और वहां से गुजरने वाली हवा भी किसी रहस्य को फुसफुसाती थी। लेकिन एलारा के लिए वह जंगल डर का नहीं बल्कि उम्मीद का स्थान था, क्योंकि उसकी मां लिसेंड्रा 12 साल पहले उसी जंगल में गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। लिसेंड्रा गांव की एक जानी मानी वैद्य थी। उन्होंने एक बार कहा था कि जंगल के भीतर एक चमत्कारी वृक्ष है, हार्टवुड ट्री, जो एक सच्चे इंसान की एक मनोकामना पूरी करता है। लेकिन उस पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं था। बहुत से लोग वहां गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। लिसेंड्रा वहां अपने लोगों को महामारी से बचाने गई थी। अब 12 साल बाद वही महामारी गांव में फिर से लौट आई थी, पहले से कहीं ज्यादा घातक। और अब एलारा अपनी मां की तरह मजबूत और साहसी जंगल में जाने का निश्चय कर चुकी थी। और अब एलारा ने फुसफुसाते जंगल की यात्रा शुरू कर दी, एक अनजानी और रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हुए। उसने अपनी मां की पुरानी डायरी, कुछ औषधीय जड़ी बूटियां और एक चांदी की छोटी कटार अपने पास ली, और फिर वह चल पड़ी फुसफुसाते जंगल की ओर। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, सब कुछ बदल गया। हवा ठंडी हो गई, रोशनी मंद हो गई और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हुई। एलारा, उसका नाम जैसे पेड़ पुकार रहे हो। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कभी उसे अपनी मां की झलक दिखती, कभी गांव की तस्वीरें, कभी डरावने भ्रम, लेकिन वह बढ़ती रही। एक दिन उसे वन आत्माएं मिली। ये विचित्र जीव थे, कुछ लकड़ी से बने भेड़िए जैसे, कुछ बेलों से बने हिरन जैसे। एक आत्मा कायल, जो सबसे पुराना था, इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों से रोशनी निकलती थी। तुम हार्टवुड ट्री ढूंढ रही हो? एलारा ने उसे अपनी कहानी सुनाई, महामारी, उसकी मां और उसे एक उम्मीद की बात। कायल उसे जंगल के सबसे भीतर ले गया, जहां आसमान से भी ऊंचा एक वृक्ष खड़ा था, हार्टवुड ट्री। वह पेड़ बोल सकता था, उसकी पत्तियां एक प्राचीन धुन में गा रही थी। एक मनोकामना पूरी होगी, पेड़ ने कहा, लेकिन बदले में एक सच्चाई मांगता हूं। मैं अपने गांव को बचाना चाहती हूं और यह जानना चाहती हूं कि मेरी मां को क्या हुआ। तुम्हारी सच्चाई क्या है? पेड़ शांत हो गया और फिर धीरे धीरे खुला। उसके भीतर एक औरत थी, सोई हुई पर जीवित, उसकी मां लिसेंड्रा। पेड़ ने उसे छुपाया था, सालों से उसकी रक्षा कर रहा था, जब तक कोई और सच्चा और साहसी इंसान वहां न पहुंचे। जब एलारा गांव लौटी, उसकी मां उसके साथ थी। महामारी मिट चुकी थी। गांव वालों ने उन्हें नायिका माना, लेकिन एलारा जानती थी, असली जीत जंगल को जीतना नहीं बल्कि खुद के भीतर के डर और सच्चाई को स्वीकार करना था। फुसफुसाता जंगल अब डर का नहीं, श्रद्धा का स्थान बन चुका था।